हेलो जी। ऐसी हो रही है भैया आवाज भी, शायद कुछ कहीं कहीं पे कुछ रुक जाए। ठीक है, देख लेना। लेकिन मेरी पढ़ाई भी ज़रूरी है, क्योंकि क्या है, जब तक नहीं पढ़ाऊंगी तब तक तुम्हारा सिलेबस ऐसे ही रहेगा, तो फिर कैसे क्या 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 फ़ायदा फिर, है ना। तो देख लेना, तुम समझ में आ जाएगा। वैसे थोड़ी आवाज़ की प्रॉब्लम है, वो तुम मैनेज कर लेना। आज हमने कर लिया था। कौन कौन से चैप्टर हम कर चुके हैं? हम अक्षर अम्ल और लवण कर चुके हैं। ठीक है, तुम्हारे हिंदी में है एसिड बेसिस और सॉल्ट्स। ठीक है, एंड प्राणियों में पोषण और पादपों में पोषण, हमने 3 चैप्टर कर चुके हैं। समझ में आ गए तो मैं अच्छे से। अब कंटिन्यू करेंगे अपना भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक, देखो भौतिक क्या होता है, मैं हूँ, मेरी आँख है, मेरा कलर कैसा है, मेरी हाइट कितनी है, ये सब क्या पता चल रहा है, ये भौतिक रूप है मेरा। किसी भी चीज़ का भौतिक रूप होता है, जो उसकी बाहरी संरचना होती है उसको बोलते हैं। ठीक है, इसी के आधार पर हम समझते हैं भौतिक बनाम रासायनिक परिवर्तन। मतलब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या है। देखो डेली लाइफ में भी हम यूज़ करते हैं कई सारी चीज़ें। जैसे हम रोजाना कई तरह के बदलावों से रूबरू होते हैं, कई तरह के बदलाव होते हैं हमारी लाइफ में। जस्ट लाइक कि मम्मी आई, मम्मी ने चाय बनाना स्टार्ट किया, तो चाय को पहले पानी गर्म करेंगी, उसके अंदर जो टी लीव्स है वो डालेंगी, फिर उसमें उनको साइड में रख देंगी, फिर उसके बाद में उसको मिल्क को बॉईल करके रख देंगी, फिर कहेंगी तुम्हें कितनी चम्मच चीनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग उसके अंदर चीनी को मिक्स कर देते हैं। ऑलराइट, लेकिन जैसे सब्जी होती है, ठीक है, सब्जी बनाते हैं तो कैसे कैसे बनाते हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं हम। अभी सारे इंग्रेडिएंट्स अलग अलग, नमक अलग रखा है, मिर्ची अलग रखी है, हल्दी अलग रखी है, और जब उसका खाना बना देते हैं, सब्जी बना देते हैं, तो क्या हो जाता है, सब मिक्स हो जाता है। अब उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, उसमें से हम हर एक चीज़ को अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही है। देखो उदाहरण के लिए पानी में चीनी घोलना, जैसे क्या करते हैं मम्मी, पानी में चीनी घोलती है। कई बार किसी को क्या हो जाता है, लूज मोशंस हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, पानी में चीनी घोलते हैं, तो घोलते हैं और घोल देते हैं, तो क्या हो जाता है, उससे आराम मिलता है। ठीक है, एक कहते हैं किसी धातु की छड़ को पीट पीट कर चपटा करना। तो सपोज कि कोई इस तरह की कोई मेटल की कोई रोड है, तो क्या करेंगे, इसको बहुत ज़्यादा गर्म कर लेंगे, लाल कर लेंगे गर्म करके, फिर हैमर से उसको मारेंगे, हथौड़े से मारेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये एक चादर मतलब एक शीट बन जाएगी इसकी। ठीक है, तो ये सब की क्या है, भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि अभी ये रोड थी, इसको पीट पीट के हमने एक शीट बना दी इसकी, फिर से हम उसको मेल्ट करके हम वैसे ही बना सकते हैं उसको। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं, इनमें पदार्थ के स्वरूप में परिवर्तन शामिल होते हैं। क्या होते हैं कि भौतिक परिवर्तन जो होते हैं वो क्या होते हैं। देखो भौतिक परिवर्तन की अगर हम बात करें तो इसमें भौतिक गुणों में किसी पदार्थ का आकार, रूप, रंग और अवस्था चेंज हो जाती है। जैसे अगर हम बात करें लोहे की बात कर लेते हैं। अगेन लोहा अभी ऐसा था, उसके बाद में हमने क्या किया, उसका जो रूप है उसको चेंज कर दिया। मतलब अभी वो एक रोड है, बाद में उसको एक शीट बना दिया। ठीक है, उसकी अवस्था को चेंज कर सकते हैं। जैसे चीनी है, चीनी अभी क्या है, ठोस है, ठोस होती है। उसके बाद में उसको क्या किया, पानी में मिला दिया, क्या बन जाएगी, तरल बन जाएगी। तो अभी वो सॉलिड थी, अभी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। इसमें हमने क्या कर दिया, वाटर मिला दिया। तो जब उसको मेल्ट करेंगे, जब उसको हम एक टेम्परेचर पे चीनी को उठाएंगे, पतीले के अंदर डालेंगे, उसको हम गैस के ऊपर रख देंगे, गर्म करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, अभी वो सॉलिड थी, अभी वो मेल्ट हो गई, तो क्या हो जाएगी, लिक्विड बन जाएगी। ठीक है, तो ये होता है। अब इनमें पदार्थ के स्वरूप में परिवर्तन शामिल होते हैं। कौन कौन से, आकार, रूप, रंग और अवस्था। परिवर्तनों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब 2 तरह के परिवर्तन होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का मतलब है कि जैसे हम पानी में चीनी को मिलाया, उसके बाद में हम उसको उबाल के क्या कर देंगे, पानी को और चीनी को अलग कर देंगे। कर सकते हैं अलग। जब हम उसको उबालते रहेंगे तो पानी तो उड़ जाएगा भाप बन के, दूसरी मतलब प्लेट के ऊपर वो जमा होता रहेगा, उससे हम किसी दूसरे बर्तन में कन्वर्ट ट्रांसफर कर लेंगे उसको। ठीक है, और फिर क्या बच जाएगा सरफेस पे, शुगर बच जाएगी। ठीक है, तो शुगर पर वाटर को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट अलग कर सकते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं उसमें से हम उसको अलग नहीं कर सकते। जैसे लकड़ी है, लकड़ी को हमने जलाया, ठीक है, जलाने के बाद हमें क्या मिला, ऐश, राख मिली उसकी।
अब क्या राख को हम दोबारा से लकड़ी में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई हम क्या कहेंगे कि जो दोबारा से हम उसी अवस्था में उसको चीज़ को ला सकते हैं, उसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। लेकिन जब एक बार जो चीज़ हो गई तो हो गई, अब वो कन्वर्ट नहीं हो सकती, उसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, क्या समझ में आया? भौतिक गुण क्या होते हैं? भौतिक गुणों में किसी पदार्थ का आकार यानी कि कुछ शेप, जैसे कोई कैन है जो हम पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, कैन होती है कोई सॉफ्ट ड्रिंक की, उसको लेके आएंगे, उसको ऐसे क्रश कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अभी वो ऐसे थी, फिर वो ऐसे 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 हो जाएगी, सारी क्या हो जाएगी? उसको क्या कर देंगे? उसको क्रश कर देंगे, उसका साइज भी छोटा कर देंगे, जो उसकी शेप थी वो उसको भी हम चेंज कर सकते हैं उससे, है ना। और उसका अवस्था को चेंज मतलब मेल्ट कर देंगे, एक हाई टेम्परेचर पे लेके जाके जब उसको करेंगे तो क्या होना शुरू हो जाएगा? मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। समझ में आया? हाँ जी, शुरू करते हैं कि भाई भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन की अगर हम बात करें हाँ जी, भौतिक परिवर्तन क्या होता है मैंने बताया था। भौतिक परिवर्तन में हम कोई चीज जब बन रही है तो उसमें कोई बदलाव, बस क्या बदलाव हो रही? अवस्था में बदलाव हो रहा है। अब जैसे हमने लोहे की रोड ली, लोहे की रोड को पीट पीट के बहुत बड़ा कर रहे हैं, है तो लोहा ही, ठीक है। क्या कर रहे हैं? उसकी शेप को चेंज कर रहे हैं। कैन है, सॉफ्ट ड्रिंक की कैन है, वो कैन को पहले हमने सॉफ्ट ड्रिंक पी लिया, उसके बाद में हमने उसको क्रैश कर दिया। क्या कर दिया? उसका है तो वो टिन की, लोहे की है मतलब, ठीक है। क्या हुआ? उसकी शेप चेंज हो गई, है ना। तो ये है। चलो जी, किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में होने वाला कोई भी परिवर्तन, किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में होने वाला कोई भी परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन तो वैसे यहीं तक ही है। भौतिक परिवर्तन आमतौर पर प्रतिवर्ती होते हैं। प्रतिवर्ती मतलब वापस से उसी चीज को हम बना सकते हैं। जैसे सपोज कि मैंने अभी कहा कि लोहे की रोड हम ले लेंगे, उसको पीट के क्या कर देंगे? शीट में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद में है तो लोहा ही वो भी, ये तो नहीं कि वो अभी लोहा था अभी वो कपड़े में तब्दील हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ ना, अभी भी लोहा ही है। उसको मेल्ट करके दोबारा से हम कर सकते हैं, रोड बना सकते हैं उसकी। तो ये क्या है? भौतिक परिवर्तन। मतलब वो क्या कर रहे हैं? उसको वापस से हम उसी चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको हम उसी अवस्था में लेके आ सकते हैं। जैसे पानी है, ठीक है, उसको हमने ठंडा कर दिया, क्या बन गया? बर्फ बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बर्फ को क्या करेंगे? मेल्ट कर देंगे, क्या बन जाएगा? वापस से पानी बन जाएगा। तो क्या है ये? भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। चलो जी, क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन आमतौर पर प्रतिवर्ती होते हैं क्योंकि कोई नया पदार्थ नहीं बनता, कोई नई चीज नहीं बनती, जो चीज है वही रहती है, ठीक है। लेकिन भौतिक परिवर्तित भौतिक गुणों के साथ, यानी कि उनकी अवस्था चेंज हो सकती है, उनका रंग चेंज हो सकता है, उनकी अवस्था मतलब ठोस, तरल, गैस, लिक्विड, सॉलिड और गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं वो, ठीक है। उनका क्या बोलते हैं? उनकी अवस्था चेंज हो सकती है, वो बताया मैंने। फिर दूसरी चीज की क्या हो सकता है? उनका रूप चेंज हो सकता है। अभी हमने बाउल में रखा था वाटर, बाउल में क्या हो गया? उसकी बर्फ जम गई। उसके बाद में हमने उसको बर्फ को निकाला, को निकालने के बाद में हमने उसको एक बोतल में भर दिया, अब फिर से फ्रीजर में रख दिया। अब किसकी शेप ले लेगा? बोतल की शेप ले लेगा। समझ में आया? चलो आगे आते हैं। रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? इसका उल्टा, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। क्या होता है? इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता और इसमें नए पदार्थ बनते हैं। जैसे मैंने बताया कि लकड़ी जल जाएगी तो क्या बनेगा? राख बचेगी। क्या हम राख से वापस लकड़ी को बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ये क्या वापस भी नहीं हो सकता, प्रतिवर्तित नहीं होता है। वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। आमतौर पर रासायनिक परिवर्तन में एक रासायनिक प्रतिक्रिया शामिल होती है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, जो नए उत्पाद बनाती है। जैसे लोहे पर जंग लग जाना, तुमने देखा होगा, लोहा पड़ा होता है बारिश वगैरह में, एयर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है? उस पर एक ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस जम जाता है, जिसको क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। तो वो जंग लग जाता है। क्यों लग जाता है भाई? कहाँ से आया? उसको कमजोर करने लगता है लोहे को, ठीक है। तो क्या है ये? एक अभी तो नहीं,
कि जंग लग गया तो उसको वापस से हम उसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई जितना उसने लोहा खराब किया करा है खराब, ठीक है। ऐसे ही लकड़ी का जलना, इसको तुम मुझे समझोगे, लकड़ी को जला दिया, राख बन गई, क्या राख से वापस लकड़ी को बना सकते हैं? नहीं बना सकते। लेकिन भौतिक परिवर्तन में हम लोहे की रोड से शीट बनाए, शीट को फिर से लोहे की रोड बना सकते हैं, उसको हाई टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर हम उसको कोई भी शेप दे सकते हैं जो हम चाहें, ठीक है। समझ में आया? गुड। नेक्स्ट क्या है? धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड क्या होता है? धात्विक ऑक्साइड की अगर बात करें तो धातु ऑक्साइड का बनना रासायनिक परिवर्तनों का एक उदाहरण होता है। उसमें क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। हम क्या ले लेंगे? मैग्नीशियम ले लेंगे। मैग्नीशियम को कहते हैं Mg और उसकी वैलेंसी होती है 2 Mg ले लेंगे, ठीक है। 2 Mg प्लस O2, O2 मतलब ऑक्सीजन। और इसकी जब हम प्रतिक्रिया कराएंगे कि जब इसको हम केमिकल रिएक्शन इसका कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 MgO, क्योंकि क्या हो जाता है जो Mg होता है जब उसका फॉर्मूला बनाते हैं, जो Mg होता है और वो होता है, मैंने कहा कि 2 Mg है, 2 Mg है। ओ कितने हैं? ओ की वैलेंसी कितनी होती है? ओ हमें दे दिया हुआ है 2, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे? इसकी होती है 2 वैलेंसी, इसकी होती है 1, क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तुम्हें आगे सिखाया जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2 Mg इसके साथ में इसकी वैलेंसी, इसके साथ में इसकी वैलेंसी, O2 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, ये बन जाएगा। उसके बाद में जब हम ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया, और अगर हम 2 Mg का और O2 का रिएक्शन करते हैं तो क्या मिलता है हमें? तो हमें मिलता है 2 MgO मिलता है, ठीक है। 2 MgO मिलता है, देखो, ठीक है। देखो धातु ऑक्साइड का बनना रासायनिक परिवर्तनों का एक उदाहरण होता है। रासायनिक परिवर्तन मतलब हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं, केमिकल रिएक्शन जब कराते हैं मतलब एक केमिकल या दूसरा केमिकल ले लिया, उन दोनों को क्या करवा दिया? रिएक्शन करा दिया। जो हमें मिला वो क्या है? ये है 2 MgO, ठीक है। इनका निर्माण हवा में ऑक्सीजन क्या है? O2 क्या है? ऑक्सीजन है। इनका निर्माण हवा में ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से होता है। जैसे हमने कोई एक रिबन ले लिया, इस तरह कोई रिबन ले लिया, ये किसका रिबन है? मैग्नीशियम का। किसका है? मैग्नीशियम का। हमने कोई रिबन ले लिया मैग्नीशियम का और उसको क्या दे दिया? भाई O2 से ही तो जलेगी कोई चीज। कोई चीज जब जलती है तो उसको सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो अगर ऑक्सीजन होगी तो क्या होगा? रिबन जलने लगेगा, और जब जल जाएगा तो क्या बचेगा? राख बचेगी। राख मतलब क्या? 2 MgO बचेगी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हमें रिबन नहीं दिखाई देगा, रिबन दिखाई देगा जलने के बाद, तो क्या बचेगी? उसकी राख बचेगी। अब पढ़ो, बनने वाला उत्पाद मैग्नीशियम का ऑक्साइड है। क्या है? मैग्नीशियम का ऑक्साइड है जो राख के रूप में होता है। क्या बच जाएगा? राख बच जाएगी। यहाँ पे जो राख के रूप में होता है, यह जलने के लिए उपयोग किए जाने वाले मैग्नीशियम रिबन जैसा कुछ भी नहीं दिखता। क्या नहीं दिखता? कि यहाँ पे जब हमने इसको जलाया, जब उसको जलाया मैग्नीशियम रिबन को O2 की हेल्प से, ठीक है, O2 की प्रेजेंस में जलाया, तो क्या हुआ? हमें यहाँ पे क्या मिला? राख मिला। क्या हमें यहाँ पे रिबन मिला? नहीं मिला। तो दिस विल बी धात्विक ऑक्साइड। कि क्या है? धात्विक ऑक्साइड है। समझ में आया? करो, लो, लिखो इसको। हाँ जी, यदि बात करें जाए जल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, जल के साथ अभी किसके साथ में की थी? अभी ऑक्सीजन की, मैग्नीशियम की और धात्विक ऑक्साइड की बात की थी। अभी हम क्या कर रहे हैं? जल। अभी क्या होता है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की, ठीक है। जिसको हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया, हमें क्या मिला? राख मिली। हमें यहाँ पे मैग्नीशियम का रिबन नहीं मिला, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं? यहाँ पे जल के साथ में कर रहे हैं, जल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया कर रहे हैं। धातु ऑक्साइड की पानी के साथ प्रतिक्रिया से क्या होगा? धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा, ये याद रखना, ठीक है। उदाहरण के लिए कैसे? राख को पानी में अच्छी तरह हिलाकर मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में घोलना। मतलब क्या? राख को क्या करके अच्छी तरह से पानी में घोलना। MgO प्लस H2O। MgO मतलब क्या? MgO मतलब क्या? वही बढ़ाया था, राख। तो बता रहे हैं, राख प्लस पानी क्या हो जाएगा? MgOH2। बनने वाला उत्पाद कैसा होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा। मतलब वो क्षार होगा। क्षार, अम्ल, ये सब पढ़ के आए हैं। तो क्या हो जाएगा? क्या कर देगा? जो क्षार होता है क्या करता है? लाल लिटमस पेपर को नीला बना देता है, ठीक है।
तो बनने वाला उत्पाद कैसा होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा, जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। समझ में आया? क्या कर रहे हैं यहाँ पे भाई? ऑक्साइड को पानी के साथ में क्या कर रहे हैं? धातु हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं उसका। ठीक है, धातु हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षारीय है, जो क्या करता है? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। समझ में आया? गुड। हाँ जी, नेक्स्ट करते हैं अपने क्या है, इस बार करेंगे बेकिंग सोडा और सिरके का क्या केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की अगर बात करें बेकिंग सोडा और सिरके के बीच में, तो क्या होगा? बेकिंग सोडा और सिरके के बीच की प्रतिक्रिया क्या? जब सिरके में एक चुटकी बेकिंग सोडा डालते हैं, बेकिंग सोडा लो, पता है क्या होता है? घर में मिलता है। ठीक है, बेकिंग सोडा लो, सिरका लो, सबको पता है सिरका क्या होता है। सिरके के अंदर जब हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे तो उसमें से एक आवाज आएगी, फुसफुसाहट की, बबल्स, हल्के हल्के बबल जैसे उठते हैं वैसी सी आवाज आएगी। ठीक है, जब सिरके में एक चुटकी बेकिंग सोडा मिला जाता है तो हमें फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देती है और बुलबुले भी बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। देखना करके आज यह केमिकल रिएक्शन। तुम क्या कर रहे हो? सिरका को क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड बोलते हैं। वैसे ही बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सबको पता है। और क्या मिलेगा? अन्य उत्पाद। क्या मिलेगा हमें? एक तो CO2 मिलेगी। अगर हम ये करेंगे सिरके के अंदर हम क्या बोलते हैं बेकिंग सोडा डाल रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और अन्य उत्पाद कोई भी सॉल्ट मिल सकता है। जरूरी नहीं खाने वाले होता है, कोई भी सॉल्ट, मतलब जो भी मिलेगा वो हमें सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, सिरका और बेकिंग सोडा की प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलेगी जब चूल्हे के पानी में प्रवाहित, जब इसको चूल्हे के पानी में डालेंगे तो क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। CO2 ले लेंगे जो हमें मिली है, CaOH2 ले लेंगे तो क्या होता है? चूना पानी होता है। इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो क्या मिलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगी, CaCO3 प्लस H2O वाटर। ठीक है, ये दो चीजें हमें यहाँ से मिल जाएगी। कैल्शियम कार्बोनेट चूने के पानी को दूधिया यानी कि मिल्की कलर दे देता है। होता है ना, एक तो बिल्कुल व्हाइट, प्योर व्हाइट होता है, एक थोड़ा क्रीमी कलर होता है, तो क्या बोलते हैं उसको? मिल्की बोलते हैं, दूधिया। तो दूधिया कलर उसको देता है, दूधिया बना देता है। किसको? कैल्शियम कार्बोनेट चूने के पानी को दूधिया रंग में कन्वर्ट कर देता है। समझ गए? सिरका लिया, सिरके के अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दिया। बेकिंग सोडा डालने के बाद में क्या हुआ? उसमें से क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। उसको हम किसमें? चूने के पानी में डाल देंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी उसको, तो हमें क्या मिलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। CO2 को, अगर CO2 प्लस CaOH2 को चूना पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को हम मिक्स करेंगे तो क्या मिलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा और पानी, H2O मतलब वाटर, पानी। समझ में आया? लिखो। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं वे अवलोकन। देखो, साइंटिस्ट करते हैं ये सब काम, जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो भी करते हैं। वैसे तो साइंटिस्ट करते हैं इन कामों को। डॉक्टर्स वगैरह जो होते हैं वो क्या करते हैं? तो ब्लड का मतलब ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो चेक करते हैं, टेक्नीशियन होते हैं, छोड़ो उसको। तो ये क्या करते हैं? इन कामों को साइंटिस्ट करते हैं, वट एवर हुआ जो भी कोई करता है। तो वे अवलोकन, अब देखा जाता है कि जब हम कोई रासायनिक अभिक्रिया यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या क्या होता है? जब कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे होते हैं तो क्या क्या हो सकता है? उसमें क्या होता है? रंग चेंज हो सकता है किसी चीज़ का। ठीक है, क्या हो सकता है? रंग चेंज। अब मैं कर रही हूँ केमिकल रिएक्शन, मैंने मिल्क ले लिया, मिल्क के अंदर मैंने क्या डाल दिया? जैसे सपोज मैंने डाल दिया सिरका, क्या हो जाएगा? उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो फट जाएगा पूरा मिल्क, क्या हो जाएगा? फट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो पूरा वाइट, तो प्योर वाइट तो नहीं रहेगा ना, उसके नीचे कुछ कलर मतलब पाउडर के जैसा हो जाएगा या कुछ भी। ठीक है, हम कोई और केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो उसको कुछ और हो जाएगा। जैसे हम क्या केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं? एक लकड़ी को जला रहे हैं, क्या मिलेगा हमें? ब्लैक कलर का सब्सटेंस मिलेगा, तो कलर चेंज हो गया उसका, हो गया ना। चलो जी, ध्वनि मतलब आवाज हो सकती है, बहुत जोर से फाड़ हो सकती है। जैसे कि क्या हो जाएगा? अगर हमने पटाखे के अंदर आग जलाई, क्या किया हमने? पटाखा है, उसके अंदर क्या है? केमिकल, उसके अंदर हम O2 है, O2 की हेल्प में, तो हम क्या करेंगे? उसको बंद करें, उसको जला रहे हैं तो क्या होगा? आवाज
तो क्या है, केमिकल रिएक्शन है। और आते हैं गैसों का अवक्षेप। देखो जब अभी अभी दिवाली गई है तो इतना बारूद भर के वो ऐसे करते हैं, वो कोई इंस्ट्रूमेंट होता है उससे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत तेज साउंड क्रिएट होता है उससे, तो उससे एक गंध भी निकलती है बड़ी अजीब सी। तो अलग अलग तरह की कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, इस तरह की सारी गैसेस वहाँ से प्रोड्यूस होती है, तो अलग अलग गैसें निकलती है। ठीक है, तो क्या होता है, गैसों का अवक्षेपों का उत्पादन होता है। गंध होती है, बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ जाती है कई बार। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम परफ्यूम की बात करें, परफ्यूम में क्या होता है, बहुत खुशबू होती है, लेकिन वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन से। ये तो गंध होती है, ये तो खुशबू होती है। समझ में आया? चलो जी, अब पढ़े इसको। वे अवलोकन जो रासायनिक परिवर्तन का संकेत देते हैं कि भाई यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। रासायनिक परिवर्तन अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा यानी कि हीट, बहुत ज़्यादा हीट निकल सकती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो सकती है वहाँ पे। प्रकाश का अवशोषित होना, यानी कि प्रकाश निकल सकता है वहाँ से। कोई करेंगे जब पटाखे जलाएंगे तो क्या होगा, आवाज़ तो आएगी, साथ में एकदम से रोशनी होगी। जैसे कि अनार बम जलाते तो बहुत ज़्यादा रोशनी हो जाती है। या फिर ऊष्मा, हीट, गर्मी नहीं निकलेगी, गर्मी को और अब्जॉर्ब कर लेगा, वो जगह ठंडी हो जाएगी और वहाँ से क्या होगा, प्रकाश भी नहीं होगा वहाँ पे, थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए 2-4 सेकंड के लिए अंधेरा छा जाएगा। दोनों चीज़ हो सकती है, बाहर भी आ सकती है और वो उसको अपनी तरफ खींच भी सकती है। ठीक है, तो रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान ऊष्मा प्रकाश का अवशोषित होता है या फिर बाहर निकलती है। ठीक है, फिर ध्वनि का उत्पन्न होना, पटाखा जलना, गैसों का अवक्षेपण। अगेन हमने बारूद वगैरह पटकाया तो क्या मिला वहाँ से, हमें कई सारी गैसें मिलती है जो सांस लेने में बाजी रहता है उसमें। ये सब क्या है, पोल्यूशन इतना हो रहा है, ये हल हो रहा है मेरा। नेक्स्ट आते हैं गंध। अजीब तरह की गंध हो सकती है, बहुत अच्छी खुशबू हो सकती है। रंग परिवर्तन हो सकता है, जैसे कि मैंने लकड़ी का बताया कि अभी लकड़ी का कलर ये था, हमने उसको जलाया, भाई वो ब्लैक कलर की हो गई, क्या हो गया, उसका परिवर्तन हो गया, यानी कि कलर में भी परिवर्तन हो गया। तो ये सब चीज़ें हो सकती है जब हम क्या कर रहे हैं, रासायनिक परिवर्तन हो सकते हैं जब हम क्या कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं। रासायनिक प्रतिक्रिया जब हम करा रहे हैं तो ये सब परिवर्तन वहाँ पे हो सकते हैं। चलो जी, आज की वीडियो में इतने ही, बाकी सब कल करते हैं। जंग लगना वगैरह, जंग लगते हैं लोग तो हम उसको कैसे प्रोटेक्शन देते हैं, ड्रिंक्स देते हैं, कैसे देते हैं और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। टेक केयर, बाय बाय।